दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तेरी वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सारी तैयारियां कर ली राशि, मेहमान अब कभी भी आते होंगे। जाओ तुम भी थोड़ा फ्रेश हो जाओ, निकुंज ने राशि से कहा। जो मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो उसका ध्यान रखकर बारीकी से सब तैयारी करने में व्यस्त थी। खाना बनाने में माहिर थी तो निकुंज भी जब ना तब लोगों को मिलने के बहाने अपने घर बुलाता रहता था, पर आज तो खास वजह से दोस्तों को बुलाया जा रहा था, इसलिए राशि ने घर में ही मुंह मीठा करने को गुलाब जामुन भी बना रखे थे। हाँ, सब तैयारी हो गई है, बस ये सलाद काट कर सब कुछ यही टेबल पर रख देती हूँ, ताकि जब सब लोग आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सबका ध्यान रखा जा सके। कहते हुए वो वहीं पर बैठकर सलाद काटने लगी। अरे वाह, गुलाब जामुन! कहते हुए निकुंज ने गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लिया। क्या निकुंज जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखते तुम? पता है ना, गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है। तुम्हारे लिए अलग से रखे हैं ना, शुगर फ्री। फिर भी ये उठाकर खा लिए। जब देखो मनमानी करते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। बस भी करो ना, एक के बाद एक सिपकर खाए जा रहे हो। राशि उसके बच्चों जैसी हरकतें देखकर बोली। यार, जिसकी बीवी सैफ हो उसे तो हर चीज खाने की परमिशन मिलनी चाहिए। निकुंज मुंह बनाते हुए बोला, बिल्कुल मिलनी चाहिए, सरकार पर आपको नहीं हम सबको भी। कहते हुए निकुंज के दोस्त दनाते हुए घर में घुस गए। वाह भाभी जी, आज खाने की खुशबू तो पूरे कॉरिडोर में फैली हुई है, एक दोस्त ने राशि से कहा। राशि मुस्कुराते हुए निकुंज को सबके साथ सोफे तक जाने का इशारा करके पानी शरबत लाने चली गई। निकुंज अपनी व्हील चेयर चलाकर दोस्तों के पास पहुंच गया। सबने बहुत देर तक बातें की, फिर खाना खाया और राशि को बधाई देकर चले गए। निकुंज, यार तुम दोनों का प्यार देखकर लगता है इतनी समझदारी सब जोड़ों में होनी चाहिए, जो एक दूसरे की खुशी के लिए परेशान होकर भी दिखाते नहीं है। सच है, हम सफर की पहचान वाकई में यही होती है। दोस्तों ने निकुंज से जाते जाते कहा। सब कुछ समेटकर राशि कमरे में गई तो देखा निकुंज खिड़की की ओर मुंह किए बैठा है। 8 सुन कर बोला, आ गई, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। निकुंज की आवाज़ में भारीपन से राशि ने महसूस कर लिया कि आज फिर निकुंज रो रहा था। राशि जल्दी से निकुंज के पास आकर खड़ी हो गई। देखो, मुझे परेशान लग रही हो। निकुंज, प्लीज तुम ऐसे हिम्मत हारने वाली बातें मत किया करो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ ना। उस दिन बाइक की स्पीड बढ़ाने बोलती, ना एक्सीडेंट होता, ना आपका पैर बेकार होता। आपको व्हील चेयर पर देखकर मुझे कैसा लगता है वो मैं ही जानती हूँ, फिर भी आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं।
आपके ही कहने पर मैं फिर से हिम्मत जुटाकर अपना ढाबा शुरू करने का फैसला कर पा रही हूँ। आपको भी मेरा साथ देना होगा, समझे ना। राशि बोझिल हुए माहौल को हल्का करने के ध्येय से बोली। बिल्कुल, कहते हुए निकुंज ने राशि के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चलो, अब आप भी बहुत देर से बैठे हुए हो, बिस्तर पर आओ, मैं पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर अच्छी नींद आ जाएगी। कहते हुए राशि निकुंज को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दी। मालिश करते करते राशि 2 महीने पीछे चली गई, जब निकुंज ने उसे बताया आज तुम्हारा सपना पूरा करने का आखिरी भुगतान भी कर आया हूँ। वह छोटी सी जगह है राशि, पर मुझे लगता है हमें शुरुआत छोटे स्तर पर ही करनी चाहिए, फिर जैसा होगा वैसा आगे करेंगे। फिलहाल तो मेरी नौकरी करूँगा, बाद में आपका अपना ढाबा चल पड़ा तो नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूँगा। चलो, तुम्हें जगह दिखाकर आता हूँ। निकुंज के इतना कहते ही राशि सहकते हुए राशि तैयार होकर निकुंज के साथ बाइक से चल पड़ी। वह एक छोटी सी जगह थी, पर अच्छे लोकेशन पर। वहां पर तैयारी कैसे करना है ये सब चर्चा करने के बाद दोनों घर ही आ रहे थे तो अचानक राशि ने कहा, बाइक तेज चलाओ ना, जल्दी घर जाकर सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा करवाना है। खुशी में झूमते निकुंज ने भी तेज स्पीड कर दी थी।